11 अप्रैल 2026 के दिन, आज से एक सप्ताह पहले, रेलवे में ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे कुछ हमारे मदरसे के बच्चे। तकरीबन 167 बच्चे थे जो बिहार अररिया से पटना से जो है नांदेड़ लातूर जा रहे थे। वो बच्चे मदरसे में शिक्षा प्राप्त करने वाले थे और शिक्षा प्राप्त करने ही जा रहे थे, ये बात जो है सिद्ध हुई। अब इस घटनाक्रम में क्योंकि वो सफ़र कर रहे थे, सफ़र के दौरान CWC और GRPF दोनों ने मिलके और एक संयुक्त तौर पर कार्रवाई की। उनका ऐसा कहना है कि ये कार्रवाई है, हालांकि ये कार्रवाई नहीं बल्कि एक प्रताड़ना बन के रह गया है और बच्चे आज परेशान हाल हैं। वो बच्चे मदरसे में पढ़ाई के लिए जा रहे थे, जिनके पास जो 8 सदस्य की एक टीम थी मदरसा के, जो पढ़ाने वाले असातिज़ा थे, उनके पास तमाम तरह के पेपर मुहैया थे, पेपर मौजूद थे, जिसमें उनके वालिदैन का जो है सहमति पत्र, वहाँ के जो चौधरी है, पंचायत प्रमुख हैं, उनके पेपर भी उनके पास मौजूद थे। इसके साथ सारे बच्चों का रिजर्वेशन था ट्रेन में। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये एक हफ्ते पहले 11 अप्रैल के दिन जो संयुक्त रूप में CWC और इसके साथ साथ रेलवे GRPF ने ये बच्चों को एक तो कटनी कैसे उतारा, क्योंकि ये तो 2 अलग अलग प्रदेश का मामला था, क्योंकि मामला था बिहार के बच्चे थे और जा रहे थे नांदेड़ लातूर महाराष्ट्र जा रहे थे। तो एक तो ये करना था कि उन बच्चों की तमाम टिकट वगैरह और पेपर वगैरह वहीं ट्रेन में तत्परता के साथ जांच हो जाती। इसके बाद अगर इन्हें किसी तरह का शक था तो फिर इनको चाहिए था कि ये जो है नांदेड़ लातूर फोन करके और उन्हें जानकारी देते। और आपने यहाँ बच्चों को एक तो उतारा कटनी के अंदर, अब आपने कटनी रेलवे स्टेशन में उतार लिया और ये आश्रय गृह में आपने उन बच्चों को रखा है। आधे बच्चे जो है जबलपुर के अंदर आपने पहुंचा दिए, जबलपुर में है, और उनके पिता और उनके वालिदैन जो आए हुए हैं उनको आप मिलने नहीं दे रहे हैं। और इसके साथ साथ आपकी इतनी धीमी गति जांच की कैसे हो सकती है और आप इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं कि ये जो मदरसे के बच्चे हैं वो बाल गृह में हैं और उन बच्चों की व्यवस्थाएं तो ठीक है, उनके दिमागी तौर पर जहनी एतबार से क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसके साथ साथ क्या मदरसे के बच्चे के अलावा दीगर स्कूल के बच्चे बड़ी बड़ी तादाद में ट्रेन में ट्रेवल नहीं करते हैं? क्या कहीं टूर्नामेंट में और कहीं जो है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं और बड़े बड़े आयोजन होते हैं और उनको जो है कहीं घुमाना तफरीह कराने लेके जाया जाता है, उसके अंदर भी बच्चे जाते हैं। मैं इस बात पर हम सब आहत हैं और ये एक डर का भय का माहौल बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि मदरसों में सीधा प्रहार है, क्योंकि 8 दिन हो जाने के बाद, हफ्ता गुजर जाने के बाद भी आज तक बच्चों को नहीं छोड़ा गया। उनके परिजन परेशान हैं और बच्चे के जो पढ़ाने वाले जो उनको साथ में लेके जा रहे थे उन्हें उसी दिन छोड़ दिया गया। बात यह है कि इतनी ज्यादा 165 बच्चों को अपने बालगृह में आपने रखा हुआ है, उनको उनका इंतजाम आपने किया हुआ है, लेकिन आज तक आपकी जांच प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई? जबकि उनके पास आधार कार्ड है, जिनके पास उनके टिकट्स हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, क्या ये कटनी की GRP पुलिस और CWC बस को दिख रहा था ये मामला? जहां से बच्चे ट्रेन में चढ़े हैं, क्या बिहार अररिया वालों को ये चीज नहीं दिखी है? वो वहां भी तो जांच की जा सकती थी। आपने कटनी के अंदर उनको रास्ते बीच स्टेशन में उतार लिया उनको, इसके बाद आप उनको आगे जाने नहीं दे रहे हैं। या फिर यह जांच जो है लातूर के अंदर, नांदेड़ के अंदर भी हो सकती थी, क्योंकि उनकी टिकट वहां तक की थी। और इसके बाद आप जो है उसकी जो जांच है इतनी धीमी गति से कर रहे हैं। ये मामला जो है बहुत जल्दी जो है हमारे जमीयत उलमा हिंद भोपाल और जमीयत उलमा हिंद जबलपुर अपनी निगरानी में ले रहे हैं। ये मामला कोर्ट तक जाएगा और अगर आपने बच्चों को छोड़ भी दिया तब भी आपकी जवाबदेही तय की जाएगी, क्योंकि मदरसों से बच्चों का आना जाना और मदरसों में बच्चों का पढ़ना, क्योंकि ये शैक्षणिक संस्थान है, इस्लाम के बुनियाद और इस्लाम के किले हैं। हम यह मानते हैं कि इस्लाम की बुनियाद मदरसों से है। कुरान की शिक्षा, उर्दू और अरबी की शिक्षा और साथ में स्कूली शिक्षा को भी हम प्रमोट कर रहे हैं और मदरसों के अंदर तमाम तरह की पढ़ाइयां होती हैं। आज आपके ये करने से लोगों के अंदर डर का माहौल, भय का माहौल बन रहा है। आपने उनको जो है कई तरह के जो है आरोप लगाए, आपने उन्हें मानव तस्करी का भी आरोप लगा दिया, आपने बच्चों की तस्करी का भी, बाल श्रम का भी आरोप लगा दिया, आपने तमाम तरह के आरोप लगा दिए और मीडिया में ये गलत तरीके से भी चला है। इसलिए हम इस बात को
आपसे निवेदन भी कर रहे हैं और आपको कह भी रहे हैं कि आप इस मामले को जल्द से जल्द जांच में लेकर और इन बच्चों को रिहा करें, इनके घर भेजें, इनके परिजनों से मिलाएं, ताकि और ये दोबारा मदरसा जाना चाहे मदरसे जाएं। इसमें किसी तरह की कोई रोक नहीं होना चाहिए और आइंदा से जो आपकी जांच प्रक्रिया है वो चलती गाड़ी में, चलती ट्रेन में किया जाना चाहिए। और बिहार के बच्चे हैं, दूसरे प्रदेश के बच्चे हैं, दूसरे प्रदेश जा रहे थे, आपने इन्हें किस बुनियाद पर रोका, इस सवाल का भी जवाब आपको देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं सारे मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं, ये कोई डरने की बात नहीं है, हम इसका मुकाबला करेंगे। और ये जो मदारिसों में पहले कोविड के टाइम पे भी इसी तरीके का माहौल बनाया गया था और माहौल बनाया गया और इसके बाद कुछ नहीं निकला, इसी तरह से आप मदरसों के अंदर, हमारे शैक्षिक संस्थानों के अंदर हमला करेंगे और इस तरह से परेशान करेंगे, हमारे बच्चों को आप उतार के बाल श्रम के नाम पर और मानव तस्करी के नाम पर हमारे मदरसों को बदनाम करने की साजिशें करेंगे, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया।